आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 29 और 30 को पढ़ेंगे। तो इन कुछ श्लोकों द्वारा कैलाश धाम का वर्णन किया जाता है और देवता इस कैलाश धाम से गुजरते हुए शिव जी के पास क्षमा याचना मांगने के लिए जा रहे हैं और जैसे वे जा रहे हैं वे सभी स्थानों को देख रहे हैं कि कितना सुंदर है, बहुत सुंदर कैलाश का वर्णन किया गया है। और इस श्लोक 29 में बताया गया है कि सरोवरों के कारण वन की शोभा में 4 चांद लग गए थे। सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे, पक्षियां तथा गुजरती भौरों के साथ साथ गा रहे थे और ये बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान था ये कैलाश, जिसका दर्शन करते हुए देखते देखते जो है देवता जा रहे हैं। और इस पृथ्वी लोक में मनुष्य के अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं होता, जैसे कि इस स्तोत्र में वर्णन किया है। कितना भी सुंदर स्थान क्यों हो इस पृथ्वी पर, तो कैलाश जैसा सुंदर स्थान कहीं नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि वातावरण जंगली हाथियों के विचलित कर रहा था। इस वातावरण इतना सुंदर था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्रित हुए थे। इतने सुंदर चंदन के वृक्ष के जंगलों और उसका सुगंध जो है वायु के द्वारा, और बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रहे थे। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब भी इस भौतिक जगत में भी सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही काम वासना जागृत होती है, और यही हो रहा है। ये अंतर है भौतिक जगत ऊंचे लोक में, कितने भी ऊंचा लोक, यहाँ पे कैलाश जैसा ऊंचा लोक, यहाँ पे बताया गया कि अप्सराओं के मन में इंद्रियों को तो कितना भी ऊंचा लोक क्यों ना हो, कैलाश तक भी अगर हो जाए, जैसे हम देखते हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि किस प्रकार से
कुबेर के 2 पुत्र, क्योंकि शिव जी के साथ उनका बहुत निजी संबंध था। तो वहाँ पे जो नदियाँ, यहाँ पे बताया गया है कि सरोवर हैं इतने सुंदर, और इस सरोवर में जो अप्सराएं इंद्र तृप्ति के लिए वहाँ जाते हैं, और इस प्रकार से एक पेड़ के जो पुत्र थे वे भी वहाँ पे जल क्रीड़ा में नग्न अवस्था में इस प्रकार से आनंद ले रहे थे। तो कथा को हम जानते कि किस प्रकार से नारद मुनि ने उनको का उद्धार किया। तो ये जो काम वासना है, ये इंद्रिय भोग है, सब जगह उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन। यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। ये इंद्रिय भोग काम वासना के उदाहरण है। भगवान की लीला में भी, हम दामोदर लीला में हम देखते हैं किस प्रकार से लीला हुई है, और भगवान श्री नारद मुनि भगवान की महिमा। पर इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक मिलता है। वैकुंठ लोक, वहां की स्त्रियां उनके सौंदर्य जो है, उनकी सौंदर्य सैकड़ों हजारों गुणों अधिक सुंदर है, जहां कहीं पे नहीं दिखाई दी। वहां की स्त्रियां इतनी सुंदर, करोड़ों। और अधिक सुंदर होती है, और वहां का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। वातावरण तो सब जगह हो सकता है, आध्यात्मिक वातावरण भी सब जगह होता है, लेकिन अंतर है। सबसे अधिक आध्यात्मिक वातावरण जो है वैकुंठ लोक। ऐसे मनमोहक वातावरण होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत है। जो भौतिक जगत की समस्त आनंद की चरम अवस्था है, भौतिक जगत की चरम अवस्था, भौतिक जगत की आनंद की चरम अवस्था काम वासना है। पर वैकुंठ में इससे भी अधिक रमणीक वातावरण है, और उससे भी अधिक जो वहां की स्त्रियां हैं, करोड़ों सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होते हुए भी कोई उनसे आकर्षित नहीं। उनका आकर्षण सिर्फ
भगवान श्री कृष्ण से। तो यहाँ पे ये वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे कि ऐसे मनोमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान है। तो भगवान का यशोगान, भगवान का रूप, भगवान का दर्शन जो पा लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुबेर के जो पुत्र थे वे विषयी थे, वे इंद्रिय भोग के पीछे थे, वे आनंद लूटना चाहते थे कैलाश की सुंदर रमणीक अवस्था। वे स्त्रियों के साथ, अप्सराओं के साथ जो है वे आनंद उठा रहे। और श्री नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं। नारद मुनि ने कितने कितने लोगों को, इतने कितने जो विषयी, जो बहुत ही दुष्ट व्यक्तियों को भी भगवान के भक्त बना दिया। और यही हुआ जिसका वर्णन हम देखते हैं कि जब मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार हुआ भगवान के द्वारा, और भगवान नारद मुनि वही चाहते, नारद मुनि की कृपा वे दिखाना चाहते थे कि भगवान का दर्शन इतना उच्च आनंद देने वाला है कि उसके सामने सब कुछ तुच्छ लगता है। और यही जो जिस प्रकार से मणिग्रीव और नलकूबर ने भगवान का दर्शन किया, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी? भौतिक इच्छा से भगवान का को प्राप्त करना चाहते, भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। ध्रुव महाराज चाहते थे कि वे अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को प्रसन्न। और यहाँ पे भी नारद मुनि ने भगवान ध्रुव महाराज को कहा कि अगर आप भगवान की खोज में हैं तो तुम इस मंत्र को जाप करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, और भगवान प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बहुत जल्द बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी घोर तपस्या करके भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर नहीं पाते, तो ध्रुव महाराज ने बहुत जल्द 6 महीने भगवान का साक्षात दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करने के बाद उनके मन में जितनी भी कामनाएं हैं वह नष्ट हो गई, और वे लज्जित हो गए कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं कांच के टुकड़े के पीछे एक तुच्छ
बड़ा स्थान, बड़ा राज्य जो तुच्छ है, इसके पीछे में इस भावना से मैंने जो भगवान की भक्ति की या भगवान की प्रार्थना की, इस भौतिक इच्छा से, और भगवान जब उनके सामने, तो उनको ये लगा कि मैंने जो ये किया अच्छा किया, पर भगवान इतने पहले भगवान का दर्शन प्राप्त करके, और राज्य क्या, मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसके आगे क्या प्राप्त करना है, क्या काम वासना या क्या इंद्रिय तृप्ति या क्या इंद्रिय भोग या क्या प्राप्ति, कुछ भी नहीं, सब तुच्छ है। उन्होंने भगवान का दर्शन, इस मुंह से मैं मांगू, पर भगवान सोचते, भगवान हमारी इच्छा समझ सकते हैं, और भगवान हमारी इच्छा और हमारी भक्ति का वरदान देते। तो इसी प्रकार से ये कुबेर दो पुत्र थे। भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की, जब उन्होंने भगवान के का दर्शन लिया तो उन्होंने कहा कि ये क्या काम वासना, ये क्या इंद्र भोग, ये सब तुच्छ है। और उनके हृदय में इतना परिवर्तन हो गया कि उन्होंने, कितनी सुंदर स्तुति है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, कुबेर के दो पुत्र के द्वारा, बहुत सुंदर। और भगवान ने उनको दर्शन दिया नारद मुनि की कृपा से उन्होंने भगवान का दर्शन किया। नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज ने जो है भगवान के दर्शन, तो शुद्ध भक्तों की कृपा से भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते, अगर हम अपने बलबूते से, अपने बल से कोशिश करेंगे तो कठिन है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। तो उन्होंने बहुत सुंदर भगवान से कहा कि आप हमें बस यही वर वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोन कृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्ट सतां दर्शनेषु भव तनुनाम। आपसे हमारी, अब से हमारी सभी शुद्ध या सभी शब्द आपके लीलाओं का वर्णन करें। आप अगर हम कुछ देना चाहते तो लिख लीजिए कि आप अब से हमारी सब शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य में लगे, तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों की का चिंतन करे।
हमारी सारी इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आप ही विभिन्न रूप है, आपके विभिन्न रूप है, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूप का दर्शन करें। तो ये सुंदर स्तुति क्या परी, कैलाश में रहते हुए भी इंद्रद्युम्न पर नारद मुनि ने सोचा कि ये यहाँ नहीं मिलेगा, उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए ताकि वे जो है असली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैकुंठ, जहां भगवान स्वयं उपस्थित है, वहां के वासी क्या करते हैं? भगवान का गुणगान, भगवान के यशोगान में इतने भिन्न, तो इसीलिए नित्यम भागवत से यही उपाय है काम वासना इंद्र रोग से बचने के लिए कि हम हर समय जितना भी हो सके हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना है, हमारे जो गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य है उनको भी निभाना है, और साथ साथ अपने जितना भी ज़्यादा हो सके हमें भगवान की भक्ति, भगवान के यशगान, भगवान का श्रवण कीर्तन, और जो भी कार्य हम घर में करते हुए भगवान की ही कार्य समझकर हमें करना है, तो हमेशा हम आनंद में रहेंगे। दूसरे शब्द में श्रेष्ठ वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहाँ विषयी जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो ये वैकुंठ का वातावरण, हम वैकुंठ का वातावरण अगर हम करें तो कोई भी, हम महल में रह सकते हैं, हम बड़े सुंदर रमणीक स्थान में भी रह सकते हैं, और अगर उसको हम कृष्णमय बना दे, उसको उस जगह को भगवान कृष्ण ही सब जहाँ जहाँ रहे, हम भगवान का ही स्मरण, जहाँ देखे बाएं देखे दाएं देखे ऊपर देखे नीचे सामने देखे, सब जगह भगवान ही भगवान देखे। हम इस प्रकार का अगर हम वातावरण करें तो ये रमणीक स्थान में हम रह सकते हैं और हम विषयी भोग से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवद गीता का में बताया गया है, परम दृष्टा निवर्त, आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ के वासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषयी जीवन तुच्छ लगता है। तो ये भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं। भगवद गीता के भगवद गीता के दूसरे जहाँ पे भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निरह रस्य देहिना रसवर्जं रसवति यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
श्लोक संख्या 59 में तो 59 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा, ये दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। तो उत्तम रस, हायर टेस्ट, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हायर टेस्ट, उत्तम रस, क्योंकि इंद्रिय भोग की जो इच्छा है वो बनी रहेगी, पर इस इंद्रियों को हमें भगवान ऋषिकेश, इंद्रियों के साथ ऋषिकेश की सेवा में लगाने से जो है ये जो है हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया कि जब तक कोई आध्यात्म के प्रति प्राप्त न हो तब तक इंद्रियों भोग के विरत होना असंभव। तो आध्यात्मिक, और कौन सा आध्यात्मिक स्तर? भक्ति, भगवान की भक्ति और कोई नहीं। और ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा हम देख सकते हैं कि सबसे उच्च स्थान वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, और सभी स्थानों में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो विषय है ये हमेशा है, कोई देह, क्योंकि देहदारी जीव जब तक हम देह धारण कर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहेगी, कहाँ भी जाए, पर वैकुंठ में जाए। और ये इंद्रिय भोग ही हमारे पतन का कारण है। तो सबसे सरल रास्ता है भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागति और भगवान की भक्ति। तो हम वैकुंठ में, हमें भी रमणीक वातावरण चाहिए, वैकुंठ में जाए। हम सुंदर स्थान चाहिए जहाँ पे सब कल्प वृक्ष है, वैकुंठ का वर्णन किया गया। सब चाहते हैं वेरी नाइस सोसाइटी, वेरी ऑल रिजॉर्ट, ऑल एमिनिटीज, इतने सारे जो ये गार्डन होना चाहिए बिल्डिंग में, ये बंगला में, ये वो, ये सब तुच्छ है वैकुंठ। कैलाश में इतना रमणीक वातावरण यहाँ पे वर्णन किया जाए, कैलाश का वातावरण बताया जाएगा, इंद्र लोक का भी वातावरण, सब वातावरण से हम परिचित हो जाएंगे। फिर हम देख पाएंगे कि हमें कौन से वातावरण में रहना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।